बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, खबरें दो तीन हैं। इलेक्शन कमीशन से एक अपडेट है, एक सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कुछ सुहेल साहब वो शेयर करेंगे कि जजेस कौन कौन से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो 8 नए जजेस हैं कौन हैं और किधर से कितने आ रहे हैं। इसके अलावा फौजी अदालतों के केस में आज किया हुआ थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और वकला ने आज क्या मुतालबात किया। आज मुश्तरका इजलास होने थे, कोई बड़े कन्वेंशन था। वो कन्वेंशन की सुनी तो नहीं जानी, वो चीफ साहब ने हमें पहले बता दिया कि 10 का इंतजार करें, हम जज लगाएंगे। तो मुतालबात क्या थे वो भी साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, चलें वो देखते हैं वो क्या थे। तो शुरू में करते हैं इलेक्शन कमीशन से। सुहेल साहब, 11 फरवरी को पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शंस केस जिसमें आखिरी मौका दिया गया था पीटीआई को जवाब जमा कराने के लिए, वो मुकर्रर कर दिया गया है। अब उसमें मेरे ख्याल है बेंच के ऊपर इतराज़ होगा कि जनाब आप तो आउट गोइंग हैं, अब नया जो आएगा उसको सुनने दें। प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है क्या, उन्होंने कौन सा खैर इतराज़ मान लेना? नहीं, एतराज़ देखें, उनको जब आइन कहता है कि आप बैठे हैं तो बैठे हैं। वो पूरी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आज भी हैं, डेट गुजरने के बाद भी रहेंगे, तो वो प्रोसीड कर सकें। हाँ बिल्कुल। और वो रुकेंगे क्यों? उनको रुकने के लिए तो रोका नहीं गया। हाँ, ये आंटी लोगों का कोई ऐसा सच नहीं है ना। ये देखिए यार, बात है मैं आपको बताऊं कि कल मुझसे भी किसी ने सवाल किया था, तो वो अच्छा वो गैर आईनी तौर पर बैठे हुए हैं ना वहाँ पर। नहीं, आईनी तौर पे 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है वाज़े कि जब तक इनका रिप्लेसमेंट नहीं आता, विल कंटिन्यू। वो 6 साल ना है तो वो कंटिन्यू करेंगे। चल फिर ठीक। चल अच्छा, यानी कि 11 फरवरी को है ना, हाँ 10 फरवरी को यहाँ नए जज लगेंगे। उस कमीशन में गौर साहब बैठे होंगे एज चेयरमैन पीटीआई, और पीटीआई ने बहुत रोला किया। तो 11 को फिर गौर अली खान की ओहदाई खतरे में पड़ेगा ना, अगर दूसरे इलेक्शन भी गए तो जाहिर है। और किसका होना है। हाँ बस ठीक। तो ठीक है, तरतीब जो है ना कंटिन्यूटी करेगा, बस ठीक है। कातिब वक्त ने बड़ी अच्छी तरतीब रखी होती है पाकिस्तान में। पिछले 4 साल से 3 साल से यही कुछ हो रहा है। इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में नहीं करवाई गई, क्या हुआ? आसमान तो नहीं गिरा। 26 नशस्तों वाला फैसला यार, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक कराए थे या नहीं, उसके बाद उसके साथ ये भी तो देख लें। नहीं गिरा ना आसमान, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, आगे भी कुछ नहीं हुआ, अल्लाह खैर रखी थे, चल रहा है, तसल्ली रखें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पता करें ठीक थे या नहीं। फिर इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हुए हैं ना पाकिस्तान में 8 फरवरी को, जी, उसका भी साल पूरा हो रहा है, उसका भी तो कुछ देखें। उसका देख लिए फॉर्म 47 में नहीं कटे उन्होंने। मैंने वैसे आज जजेस को तो कह दिया था, वो टेकिंग में आप लोग सारे मौजूद थे वहाँ पे, कि हम फॉर्म 47 हमारी तरफ नहीं होता। खुद ये बात छेड़ी थी, नहीं छेड़ी थी, और साथ मैंने अगली बात भी उन्हें बता दी थी कि हमारी तरफ कोई मुतराज़ तरमीम भी नहीं होती, जिसके बाद रोला पड़ा। उसमें चीफ साहब मुस्कुराए थे कि चले ठीक है। अच्छा, अब बातें नाज़रीन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने 10 तारीख की बात की है जजेस को लाने की, तो इतला ये नाज़रीन जो हमारे ज़राए से हमें मिली है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिर्फ एक जज आगे आ रहा है, जस्टिस आमिर फारूक साहब। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के, वो आ रहे हैं। नहीं, नंबर 1 और नंबर 3। अच्छा, अमूमन नंबर 1 जब कहा जाता है तो उसमें चीफ जस्टिस शुमार नहीं होते, नंबर 1 जज के चीफ के बाद जो सीनियर मोस्ट है। तो पेशावर हाई कोर्ट से नाज़रीन नंबर 1 और नंबर 3 आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान से आशिफ काकड़ साहब भी आ रहे हैं। हाँ जी, बलूचिस्तान से जो है ना वो आ रहे हैं। इसके अलावा लाहौर से, लाहौर हाई कोर्ट जो 2 जजेस नाज़रीन वहाँ से आएंगे। सिंध से 2 जजेस आएंगे, उनके नाम मुझे नहीं पता। लाहौर हाई कोर्ट से जो 2 जजेस साहिबान आ रहे हैं वो 3रे, 4थे और 5वें नंबर के जजेस हैं ना, इन दोनों में से एक है। अली बाकर नजफी साहब हैं जनाब, दूसरे नंबर पर शुजात हैं, तीसरे नंबर पर, चौथे 5वें पर पता नहीं कौन है। जिनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए कहा गया कि वो ठीक नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं। वो नहीं आ रहे सर, वो दोनों नहीं आ रहे, वो दोनों नहीं आ रहे। तो फिर तीसरे नंबर पर कौन? अच्छा, तीसरा नंबर मैंने बताया ना कि आलिया नीलम साहिबा नंबर 1 नहीं है, शी इज अ चीफ जस्टिस। तो खबर ये है कि आलिया नीलम साहिबा नहीं आ रही, ठीक है। उनको ज़राए बता रहे हैं कि नहीं लाया जा रहा। वो लाहौर का ही हाथ संभाल के रखेंगी, लाहौर हाई कोर्ट वही चलाएंगी, क्योंकि वो वही नोट लिखेंगी जो सरकार कहेगी। नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं उनसे एट्रीब्यूट करता, लेकिन बहरहाल इतला हमें जो मिली है वो ये मिली है, ठीक है, कि एक इस्लामाबाद से, एक बलूचिस्तान से, 2 सिंध से, 2 पेशावर से और 2 ही लाए जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट से। वो मैंने आपको तरतीब आज बता दी है कि कौन कौन से इस तरतीब के साथ एक और चीज़ देखें ना, ये तरतीब सारी इसमें देखें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कम अज़ कम आ रहे हैं। तो असल गेम जो पढ़नी है अब यहाँ पढ़नी है, उनके आने का इशू नहीं है, उनका मेरिट पे बनता भी है, मेरिट इन अ सेंस सीनियरिटी। वो तो अगली बात भी बता देता हूँ, जब लाए गए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त भी उनका मेरिट बनता था। अच्छा, अगली बात भी आपको बता देता हूँ। आप पूछना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ कौन लगता है? हाँ जी। नहीं, वो सबको पता है, डोगर साहब ही लगेंगे। नहीं, मसला ये है
कि हाँ वो फिर ज़ाहिर है सीनियर पहले नंबर पे होंगे तो वो- रीजनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी, बाकियों को इग्नोर हाँ करने जी। की, जो आप बाय वो- रूल्स वो- देनी ज़रूरी है। एग्जैक्टली वो डोगर साहब भी लगेंगे, वो उनके अलावा कोई नहीं आ रहा, कोई खुशफहमी में ना रहे, कोई गलतफहमी में ना रहे। अच्छा ये तो मामला आ गया यहाँ पर। चीफ जस्टिस साहब ने आज हमसे मुलाकात में हलफ के बाद ये बात क्लियर कर दी है कि जनाब इजलास तो होगा और जज भी आएंगे। मैंने उनसे कहा था कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा, उनको फुल कोर्ट में बिठाना भी। उन्होंने कहा कि जी वो क्या कहते हैं अभी इन बातों को आप छोड़ें, और जब आएगी तो देखी जाएगी। मैं जज ना लाऊं तो क्या करूं, पेंडेंसी कौन मुकाएगा। मैंने एक चीज़ देखी है, चीफ जस्टिस साहब जो है ना बड़े इसरा में तासुर दे रहे थे कि जैसे अगली मुलाकात में आपके पास सवाल ही कोई नहीं होगा, बड़ी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। तो अगर चीफ जस्टिस वही बनेंगे डोगर साहब, अगर यहाँ पे 8 जज नहीं आएंगे, अगर वो फुल कोर्ट का हिस्सा भी बनेंगे, तो फिर तो कौन से तासुर मतलब जाहिर होने की बात है यार। सर कोई तासुर जाहिल नहीं हो रहा। एक तो आप तासुर ख़राब कर रहे हैं बार बार खुद को बेंच से लगा करके, फ्रेम से बाहर जाके। अच्छा अब लेकिन थोड़ा सा मुझे खुल एक के और फ्रेम चीज़ में- मिल रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगे आईनी बेंच भी बनना है, ठीक है। जी तो आईनी बेंच फिर उसके मैं लिए बताता हूँ आपको उसके लिए बंदे पूरे हैं उनके पाँच पास। हो गए हैं ना। आनी बेंच का मेंबर मैं बताता हूँ आपको। 5 हो गए हैं। जस्टिस चीफ जस्टिस साहब आनी बेंच के सरबराह होंगे। सर सूबों में जैसे 5 राजा का नाम, नहीं है। राजा नाम अमीन मनाज साहब, जस्टिस आजम खान साहब, ये पूरे उसमें बंदे वो नहीं तो- वैसे भी सूबों के लिए जो आईनी बेंच है वो सिंगल सिंगल रुकनी है, हाँ, या हाँ, डीबी भी उसकी बन सकती है, उस पर कोई 5 रुकने की नहीं है, 5 रुकने उसमें सिर्फ ऐसा सुप्रीम कोर्ट कोई में ही इशू है। नहीं है, वो तो माशाल्लाह वहाँ बंदे पूरे वो बन जाएंगे। इसलिए आपने घबराना नहीं है, तसल्ली रखें। नहीं उतरे कोई एडवेंचर नहीं होने जा रहा, कोई आज इमरान मैड खान साहब वेंचर ने भी नहीं खत होने लिखा जा रहा। है। हाँ वो आर्मी चीफ साहब को खत लिखा है उन्होंने, और गौहर साहब ने जो तफसीलात बताई हैं कुछ, उन्होंने ये कहा है कि जी बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा गया है, और उसमें कहा गया है कि जो आर्मी के अंदर और अवाम के अंदर दूरियाँ हैं उसकी कुछ वजूहत भी उन्होंने खान साहब ने लिखी हैं। रीजनिंग दी है जी। उन्होंने ये भी कहा है खान साहब ने कि जी यहाँ पर जो पीका लाया गया, साफियों को धमकाया जा रहा है, साफियों को धमकाया जा रहा है, उसके जवाब में फ़ौज पर तनकीद की जा रही है। चीफ आर्मी स्टाफ कहते हैं जी कि अगर इंतशार नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ इंतशार नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो हुआ फ्रॉड इलेक्शन की भी बात की गई, ये सारे मामला किए गए। और फिर उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि यार चलें ठीक है, उन्होंने खत लिख दिया, लेकिन सर मैं आपको जवाब बता दूं, बेंगे यार मुझे बात करनी है ना, बेंगे डेमोक्रेटिक मैं समझता हूँ कि खान साहब को उस खत में ये जिक्र जरूर करना चाहिए था कि आपको आइन और कानून जो कहता है ना उस डोमेन में आप जाएं, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। अभी हमने कौन सा खत देखा, उसमें क्या जिक्र है? खाली जो हाँ गौर साहब अभी ने तो बातें की हैं वही ज़बानी आई है, उसमें भी देखेंगे। दूसरा उन्होंने यही कहना है जैसे पहले मुज़ाकरात की बात पे कहा था जी पॉलिटिकल क़यादत से बात करें, वो तो जवाब सीधा था ये कि आपके पास खतों फोरम के कौन मौजूद से है। जवाब बने, ये मीडिया में रिलीज होते हैं, ये पता नहीं मुतलका Exactly. डाकखाने पे डिलीवर भी होते हैं या नहीं, हमें नहीं, पहले पता deliver करना नहीं चाहिए। होते जो माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है इमरान खान ने, वो डिलीवर हुआ है, नहीं हुआ। वो गया जजेस के पास, या वो सिर्फ ग्रुप्स में शेयर किया जाता है कि मीडिया वाले इसको चला दें? वो क्या कहते हैं फिजिकली तो पता नहीं जजों के पास पहुंचा है कि नहीं, सॉफ्ट कॉपी पहुंची हुई व्हाट्सएप पे। और वो क्या कहते हैं उसके बाद खैर उनका केस भी लग गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला और आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स वाला, वो लग गया। राय साहब आपने कुछ वकला के मुतालबात बताने थे, नहीं छड़ांगे वालों को। हाँ यार वही है ना, पहले यहाँ पर हुआ कि हम जो है ना वो करेंगे, यहाँ पर आपको पता 26वीं नई तरमीम हुई, तो इसी रोस्टरों पर खड़े होकर जो मीडिया बॉक्स बना हुआ है नहीं छड़ेंगे जी, उस वक्त वो नहीं कहाँ चलेंगे गए? तहरीक। और नहीं छड़ेंगे तारीख, वो कहाँ गई? आज उन्होंने जी जो 10 मुतालबात पेश किए। अच्छा जी बताएं बारी बारी पढ़ उन्होंने के ये सुनाएं। कहा जी इनमें 10 फरवरी को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास को मुलतवी करने, ठीक है ठीक है, नंबर 1। दूसरे सूबों से लाए गए जजेस को वापस बुलाने, बुला लें, ठीक है, और आईनी तरमीम पर मौजूदा 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा। ठीक है इसके अलावा वकला ने पंजाब बार की प्रेस रिलीज पर अफसोस का इजहार किया और पीका एक्ट में तरमीम को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। ठीक है वकला का यह भी कहना था कि बार कौंसिल और बार एसोसिएशन एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। वकला ने खबरदार किया कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, मंजूर ना हुए, तो वो दोबारा मशावरत करके हड़ताल या दूसरे लाए अमल का ऐलान करेंगे। कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कोई गया, कब time, तक मुतालबात कुछ ना मानेंगे। कुछ भी नहीं। अच्छा दूसरी बात है कि अब हड़ताल आज के दिन की थी, कल होगी या नहीं, ये भी नहीं, इसका मतलब है कि नहीं होगी। नहीं होगी। अगर तो वो बताते ना जी कि 2 दिन है, ये जो इसको मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान करें, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर हम इसको लेते सीरियस। हाँ डेडलाइन को तो नहीं। ये अब उन्होंने हाजिरी लगवाई है। और जिस तरह आज हुआ हाजिरी लगवा के वापस चले गए, जिस तरह यहाँ पर खड़े होकर कर नहीं छटांगे जी 26वीं नई तरमीम। वो अहमद खान साहब आज भी कहते हैं जी हमारे तो चीफ जस्टिस मंसूर शाह है जी, हम इनको चीफ जस्टिस नहीं मानते। वो अदालतों के सामने पेश भी होते हैं आप यार। सर और क्या फिर वो करें, ये वो तकरीरें भी करते हैं। फीसा भी तो फड़ियां ने ना सर, वकालत भी तो करनी है ना। यार अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि पेश ना सर, 26वीं ये- तरमीम के खिलाफ जो केस लगा ना जी, तो आखिर पे मैं देख रहा था कि शायद वो उस पे आमिर खान साहब और बाकी जाए कहेंगे कि नहीं इसका
ऑपरेशन आप नहीं सस्पेंड करते अगर, तो कम से कम ये कहते हैं कि जब तक इसका फैसला नहीं होता नए जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह ये आप रोक दें, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो लेकिन नहीं जाएगी, हुआ उसमें। और विद सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ दिस अमेंडमेंट इसको कर दें। ये सदा ही नहीं की। हाँ जी, हमें अगली डेट क्या होगी जी, ली तो हाँ जी, बस हमें कोई टाइम फ्रेम दे दें, ऐसे 3 हफ्ते ले और हो फैसल गए। सिद्दीकी साहब से पूछा था कि सर 3 हफ्ते लिमिटेड थी, उन्होंने कहा नहीं हमें सूट करती है। 3 हफ्ते। हाँ, हाँ। फैसल सिद्दीकी साहब ने मुझे बताया था कि उन्हें सूट करती है। अब पता नहीं बहरहाल किसी वो ये उनके माइंड में क्या था। एक बात है कि मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने आज कुछ चीज़ों का एतराफ़ भी किया, जिस तरह उन्होंने कहा। बहरहाल चले उनकी, मैं आपको एक कह और चीज़ सकते हैं। बताऊं, अभी ये आज के दिन और आपकी 10-52-53 हुए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे ही केस यहाँ फुल उसमें फ्लो में चलना शुरू होगा, एक दिन अटॉर्नी जनरल आके बताएंगे जी हम 27th अमेंडमेंट पे गौर कर रहे हैं और इसमें से चीज़ें जो है हम दूर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो अभी इसको पेंडिंग कर देंगे। इसको मुमकिन है ये हो सकता है जी, नहीं, नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टैक्टिक इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर लॉ मुझे ये मिनिस्टर बताइए। तो कहते हैं कि सिजेरियन के बाद वक्फा देना होता है। तो हो गया ना वक्फा। पार्लियामेंट नहीं, में 6 आपका साल का तो पिका, नहीं पहना। आपका नहीं, पिका सर। लाया गया, अच्छा। उसकी मंजूरी कहाँ से हुई? पार्लियामेंट से? कोई उस पर कोई बहस बबासा, कोई उस पर कोई गुफ्तगू हुई? स्टेक होल्डर्स हमें कहा उन्होंने आपसे मशवरा करेंगे, तो नहीं किया। नहीं किया। बस इसी तरह यहाँ पर चल ये पाकिस्तान 77 साल वो से ऐसे चलता चल रहेगा, रहा है। ऐसे ही आगे भी ऐसे चलता चल रहा है, रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। 70 साल से कोई क़यामत नहीं है, यहाँ पे आगे भी नहीं आ जानी। कोई ऐसा नहीं, मसला वही नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ ना। आप अच्छा, थोड़ा फौजी अदालतों का केस डिस्कस हाँ। कर लेते हैं। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने आज दलाइल अपने दिए, और फिर सब कमाल दलाइल दिए वैसे उन्होंने आज। उसके पास जवाब नहीं था आज वो बड़े बेंच के पास। सर आज वो बड़े कंपोज थे, हाँ जी, बड़े कंपोज किस्म के उनके दलाइल से टू द पॉइंट थे, और उनकी जो साथ उनको असिस्ट कर रही थी बैरिस्टर रिदा, तो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको देने होते थे वो देती थी। बड़े कंपोज थे आज वो ख्वाजा साहब, और ख्वाजा साहब ने आज एड्रेस किया इस नुक्ते को भी। उन्होंने कहा जी ये जो मिलिट्री कोर्ट पे प्रोसीजर है, 5 जजों में से किसी एक ने नहीं कहा कि वहाँ ट्रायल शफाफ होता है या इनका ट्रायल वहाँ होना चाहिए। अब अगर लार्जर बेंच ने ये व्यू लेना है तो फिर उसको ये लिखना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम में बिला वजह की एक्सरसाइज थी। अगर वो कहते हैं कि आर्मी एक्ट में हमने जराइम शामिल किए थे, अगवा बराए तवान, हसन नज़रवी साहब ने कहा कि वो किए गए, तो उन्होंने कहा फिर सिर्फ आर्मी एक्ट में तरमीम क्यों नहीं की गई? जी। 175 में 175A में तरमीम इसीलिए की गई थी कि उसके बगैर ट्रायल मुमकिन नहीं था। फिर उन्होंने कहा नैब जो तरमीम केस है उसको एग्जाम्पल दी उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 2D1 2D2 कलदम रहती है तो ट्रायल नहीं हो सकेगा दहशत गर्दों का। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुतबादिल लॉज ऑलरेडी मौजूद है, ATC में तमाम सजाएं मौजूद हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी है, ATC में भी है कि आप इन कैमरा ट्रायल भी कर सकते हैं। सुहेल साहब, आप गवाहों की प्रोटेक्शन का भी कानून उसके अंदर मौजूद है, बल्कि मोहम्मद अली मदर साहब ने उसमें इजाफा किया कि सिर में तो अलग कानून है गवाहों की प्रोटेक्शन का। तो उन्होंने कहा कि ये और कोई स्कॉट फ्री नहीं जाएगा। फिर उनसे पूछा गया राय साहब कि क्या बम धमाका करने वाले में और आम शहरी में कोई फ़र्क नहीं है, आप लाइन नहीं खींचेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब मैं किसी क्रिमिनल का, किसी दहशतगर्द का दिफा करने के लिए खड़े नहीं हुआ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ कि कौन लोग इसकी डोमेन में आते हैं, कौन से लोग इसकी डोमेन में नहीं आते। बड़ा जैसे मसरत अली ने भी आज बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया यार, उन्होंने किसी तरमीम की बात की खत्म होगी तो फिर हाँ। उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल क्यों है, वो खत्म हो गई तो क्यों हो रहा है? वो फिर उनको बताया फिर गया कि एहतजाज जो करना भी हवाले हाँ, से उन्होंने एहतजाज के हवाले से बड़ी सिलसिला वो एहतजाज वाले मामले एहतजाज में करना रोशनी। जुर्म नहीं है ना। जुर्म नहीं है ना, ठीक ये है। उन्होंने तो क्या अच्छा, पाकिस्तान मैं में हैरान एहतजाज पे बात करूं, पाबंदी है? पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं तो नहीं, जैसे मसरत अली साहब को नहीं पता कि एहतजाज पे एक एलानिया पाबंदी है और इस्लामाबाद में एलानिया भी एक तरह से हाँ। पाबंदी है। एक एक्ट आया हुआ है जो कह रहा है जी कि आप जी SHO जो आपके और SHO किस तरह के वो SHO आपके हर बड़े दिल अजीज जनाब अरफान सिद्दीकी साहब ने मंजूर करवाया हुआ है। जी SHO तक भी अगर उठ के कह देगा ना जी जलसा खत्म, तो सारे तितर बितर और जरा फिल्मों में ट्विंग करके गायब हो जाते हैं ना, वैसे गायब हो जाएं, क्योंकि उसके बाद जो भी उधर नजर आया ना, लेकिन मेरे लिए सब्र सर प्लीज, अच्छा उधर उसके बाद अब अभी किसी ने कहा जलसा खत्म, तो लोगों को चल के निकलने में टाइम तो लगेगा ना। उसने इख्तियार है उसे कि जलसा खत्म जी, जितने खड़े हैं ना गेट बंद करने के नाम राइटिंग कार्ड लिखे गए, इनका पर्चा दे दो। ये मेरे ऐलान के बाद भी वहाँ मौजूद थे। और SHO किस तरह के, जैसे कल ऐलान किया था, जो ऐलान मस्जिदों में जाए करते हैं बेहुदा गलीज और बेतरबियत याफ्ता, हाँ। और उनको छोड़ा होता है अपने लोगों के ऊपर कि जनाब इनकी जाके आप मंजी ठोकें। नहीं आजकल जो पिछले दिनों कह रहे थे और सब्र करें यार, पिछले दिनों कह रहे थे कि मीडिया को अंदर करें यार। हुकूमत का हम कुत्ते छोड़ेंगे, आजकल नहीं छोड़ते। और सर मैं जिनकी बात कर रहा सर हूं, इस्लामाबाद की बात हो रही है, पंजाब हुकूमत की बात। पिछले दिनों ये मसूफ जो ऐलान कर रहे हैं ना, अशफाक साहब जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर कह रहे थे जरा मीडिया वाला नजर आना चक लो चाकल कैमरों के सामने। बाकी इनके बारे में सियासी लोग तो चले जो कहते रहते हैं जी कि ये हमारे साथ ना इस तरह करते हैं। अब उनका हाथ इतना खुला हो गया कि मस्जिद में लाउड स्पीकर ऐलान करके कह रहे हैं जी कि जिसका बच्चा पतंग उड़ाता मिला उसके माँ बाप को चौक में छितर मारूंगा। हु द हेल आर यू यार?
किस लॉ के तहत छितर किस पड़ने लॉ के लगे? तहत? लाउड स्पीकर तूने मस्जिद का किस अख्तियार से खोला है? हाँ। जाकर बड़े खड़े होकर, अच्छा फिर वो सोशल मीडिया पर भी उसकी यार डटाई से यो आज मुझे तार पर मैं हमेशा ये एक जुमला कसता होता हूँ कि आपने 26वीं आईनी तरमीम का मसौदा बनाना था और आपने डटाई और बेशर्मी के साथ ऐलान किया उस दिन पार्लियामेंट में आकर कि मुझे मसौदा मिल गया जी, मुबारक हो आपको। यार क्या आपकी औकात है यार। बहरहाल ये मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए इस मामले को कि अगर इस्लामाबाद में ये तरीकाकार होना है। इस्लामाबाद में मैं आपको पुरानी ट्वीट्स निकाल के दे दूंगा, मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं है, 3-4 साल पहले पीटीआई दौर से मैं कह रहा हूँ। कई बार मैंने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, यहाँ इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसकी इखलाकी तरबियत होनी चाहिए। अक्सर ये बाहर से आने वाले लोगों को ऐसे पेश आते हैं, वो बहुत गलत तासुर लेते हैं। इनको तो बहुत मॉडल पुलिस होना चाहिए, इनका लोगों के साथ रख रखाव, सलाम दुआ हर चीज़ अलग होनी चाहिए। ये गाली देकर बात ना करें। ये हाई प्रोफाइल जब किसी जगह कोई समाज चल रही होती है, किसी जगह कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, किसी जगह पे ये लोगों के साथ जो इनका रवैया होता है, या बाद भाई ये जर्नलिस्ट को, ऐसे लोगों को और कई बड़े सियासी रहनुमाओं को ये ऐसे पेश आते हैं और मुंह से ऐसे अलकाबात निकालते हैं जो किसी कीमत जेब नहीं देते। आपने रोकना होता है, ड्यूटी करनी है, आप तरीके से रोक देते हैं, भाई यहाँ से रास्ता बंद है। अगर मैं किसी को कहूँ कि यार नहीं यहाँ से रास्ता बंद है, आप आगे नहीं जा सकते, हो गया ना कन्वे। अगर मैं किसी को कहूँ तेरी माँ रास्ता बंद है और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, फर्क नहीं है। यही तो सारी बात है नाज़रीन, मामला तरबियत का है जिसकी अशद ज़रूरत है बहुत से लोगों को। सुहेल साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? वैसा कोई खबर मजीद? चलिए नाज़रीन देखते हैं, कल आपको इंशाल्लाह मजीद खबरों से भी आगाह करेंगे। फौजी अदालतों के केस में सलमान अकरम राजा साहब कल अपने दलाइल जारी रखेंगे, जो एक कॉन्विक्ट के वकील है। पहले वो एक मुल्ज़िम के थे, अब खैर उनको सज़ा हो चुकी है। तो देखते हैं सलमान अकरम राजा साहब क्या दलाइल लेके अदालत के सामने आते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।